जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। तो कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। तो स्वागत है एक बार पुनः आपके अपने परिवार लक्ष्य एजुकेशन में। और आज की हमारी ये क्लास रीट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए बहुत शानदार क्लास रहने वाली है। और ये क्लास रीट लेवल 1 के लिए बहुत शानदार और बहुत महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। और इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उत्कर्ष क्लासेज के टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज। और आज का हमारा ये टेस्ट सीरीज है, 19वां टेस्ट सीरीज रहने वाला है। तो पिछले टेस्ट सीरीज आपने नहीं देखी, मैंने 18 टेस्ट सीरीज करवा दी, वो आपने नहीं देखी है तो वो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य देखें। और आज का हमारे ये टेस्ट सीरीज पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस का टेस्ट सीरीज रहने वाला है। और इस टेस्ट सीरीज में आपको देखने को मिलेंगे विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। तो एक बार सभी क्लास को अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर दो। और अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए तो एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दो। तो चलो शुरू करते हैं आज की अपनी ये क्लास। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। विश्व में कांगसुंग की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? तो ऑप्शन है बचेंद्री पाल, संतोष यादव, प्रेमलता अग्रवाल और अरुणिमा सिन्हा। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। विश्व में कांगसुंग की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? तो आपका बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है संतोष यादव। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 मई को, 22 मई को, 23 मई को, 24 मई को। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी साथी, आंसर कर दो कमेंट में। सभी साथियों का यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए कमेंट में। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपके 22 मई को। कब मनाया जाता है? 22 मई को। तो सी आंसर जिस भी साथी ने आंसर किया उस साथी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। तो एक बार सभी साथी क्लास को अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर दो। और जो भी साथी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको? भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत किस वर्ष हुई है? ऑप्शन है 1926 में, 1927, 1928, 1929। तो भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत है कब या किस वर्ष हुई है? तो फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी साथी। और आप सभी को पीडीएफ मिलेगी हमारा टेलीग्राम चैनल लक्ष्य एजुकेशन के नाम से। लक्ष्य एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको सभी क्लासों की पीडीएफ मिल जाएगी। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मिलेंगे आपको बिल्कुल फ्री। तो एक बार सभी टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करें, जिसकी लिंक मिलेगी इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में, आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की। तो एक बार सभी टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करें। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1927 को हुई है। कब हुई है? 1927 को। तो यहाँ पर बी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है सक्करवी, रतौंधी, रिकेट्स, बेरी। तो स्कर्वी रोग है किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। रिकेट्स विटामिन के की कमी से होता है। और बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। और रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। तो यहाँ पर बी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। और बेरी आपके विटामिन बी की कमी से होता है। रिकेट्स विटामिन के की कमी से होता है। और स्कर्वी आपके विटामिन सी की कमी से होता है। तो यहाँ पर अपना बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर, रतौंधी रोग है ये विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। और आपको कमेंट में बताना कि जिससे रतौंधी रोग हो जाता है उसके लक्षण क्या होते हैं। तो ये आपको कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन है सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? तो सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया साथियों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है ये आंसर। तो सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? आपका बृहस्पति हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसमें उपयोग होता है? तो विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत है ये, इनमें से किसमें उपयोग होता है? आगमन विधि में, संश्लेषण विधि में, स्वतः शोध विधि में, विश्लेषण विधि में। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है? विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसमें उपयोग होता है? ये होता है आपकी आगमन विधि में। किस विधि में? आगमन विधि में उपयोग होता है। तो यहाँ पर ए आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। तो एक बार सभी, अभी तक क्लास को जिसने भी लाइक नहीं किया वो एक बार क्लास को लाइक कर दो और अपने सभी साथियों के साथ एक बार जम के तरीके से शेयर कर दो इस क्लास को, ताकि वे भी जुड़ जाए क्लास के साथ। अगला क्वेश्चन है, रानीखेत रोग किससे संबंधित है? बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। रानीखेत रोग है, ये किससे संबंधित है? मछलियों से, मधुमक्खियों से, मुर्गियों से, सुअर से। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है, यहाँ पर डी आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है। रानीखेत रोग पूछा आपसे, रानीखेत रोग किससे संबंधित है? तो ये आपकी मुर्गियों से संबंधित है। किससे संबंधित है? मुर्गियों से संबंधित है रानीखेत रोग। तो यहाँ पर हो जाएगा अपना सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा? सी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के जैविक घटक है। तो पर्यावरण के जैविक घटक कौन कौन से? पौधे, पहाड़, मैदान, नदियाँ। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है? तो यहाँ पर आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है, डी बी आंसर आ रहा है कईयों का। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला? पर्यावरण के जैविक घटक कौन कौन से है भाई? तो पर्यावरण के जैविक घटक क्या होते हैं? पौधे ही तो होते हैं। तो यहाँ पर ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। पर्यावरण के जैविक घटक कौन कौन से? पौधे हो जाएगा अपना बिल्कुल राइट आंसर, पौधे। ये आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनोन्मूलन का दुष्परिणाम है। तो वनोन्मूलन का दुष्परिणाम क्या है? ऑप्शन है, मृदा अपरदन में वृद्धि, मृदा अपरदन में कमी, वन्य जीव जंतुओं की संख्या में वृद्धि, वर्षा में वृद्धि। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला? सभी दोस्तों, सभी साथियों का यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए यहाँ पर। तो एक बार सभी साथी आंसर कर दो कमेंट में, वनोन्मूलन का दुष्परिणाम है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मृदा मृदा अपरदन में वृद्धि। ए आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला। जिसने भी ए आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अफीम किससे प्राप्त होता है? तो अफीम किससे प्राप्त होता है? पेपेवर सोमनिफेरम, एलोवेरा, सिंकोना और एंटेना सेंटेला एशियाटिका। तो बताओ यहाँ पर अफीम किससे प्राप्त होता है? तो अफीम का वैज्ञानिक नाम क्या है? अफीम का वैज्ञानिक नाम क्या, उसी से प्राप्त होता है ये। तो अफीम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पेपेवर सोमनिफेरम होता है। तो आपका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। सभी साथियों ने ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया। बहुत बढ़िया दोस्त साथियों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया? तो स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया? ऑप्शन आपके सामने, 2 अक्टूबर 2013, 2 अक्टूबर 2014, 2 अक्टूबर 2015 और 15 अगस्त 2014। तो ये तो पता है हमको कि स्वच्छ भारत मिशन है, ये कब शुरू हुआ? 2 अक्टूबर को हुआ है। तो ये डी तो कट जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सीधा साधा। अब बताओ इन तीनों में से कौन सा आंसर राइट आंसर है? स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ? तो स्वच्छ भारत 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 को क्या शुरू हुआ? स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ। कब? 2 अक्टूबर 2014 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में निम्नलिखित को सुमेलित करें और सही का चयन करें। तो आपको इनको सुमेलित करना है और इनमें से आपको सही का आंसर देना है, कौन सा सही है। तो बताओ, देखते हैं कौन आंसर बिल्कुल राइट आंसर करता है। हैजा रोग किससे होता है? क्षय रोग किससे होता है? एमबीबीएसिस और मलेरिया रोग किससे होता है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी साथी। तो हैजा रोग किससे होता है? जीवाणु से होता है या वायरस से होता है?
जीवाणु से होता है या विषाणु से होता है? तो हैजा रोग किससे होता है? हैजा रोग जीवाणु से होता है, विब्रियो कोलेरी से। विब्रियो कोलेरी से। तो यहाँ पर सी नहीं, यहाँ पर डी है, याद रखना, ध्यान रखना, डी है यहाँ पर, क्या है, डी, सी नहीं है ना। तो विब्रियो कोलेरी तो कहाँ कहाँ पर है? 4 में डी, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें नहीं, तो ये तो कट जाएगा। इन तीनों में से क्या होगा अब? मलेरिया किससे होता है भाई, बताओ एक बार सभी। मलेरिया, मलेरिया किससे होता है, बताओ एक बार सभी। मलेरिया मलेरिया होता है आपके प्लाज्मोडियम से। किससे होता है? प्लाज्मोडियम से। तो ए सी में कहाँ कहाँ पर है? ए सी में, फर्स्ट सी में, इसमें और इसमें, ये तो कट गया। इन दोनों में से क्या होगा अब? बताओ एक बार सभी। क्षय रोग, क्षय रोग क्या किसमें होगा? क्षय रोग, तो क्षय रोग हो जाएगा माइको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस में। तो 3-2 में कहाँ पर है? ये रहा 3B में है ना। तो यहाँ पर अपना डी आंसर हो जाएगा। कौन सा? डी आंसर। और 2 हो जाएगा ये यहाँ पर ए में। तो यहाँ पर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी, सी, ए, बी और डी। सी, ए, बी और डी, डी 4 नंबर हो जाएगा अपना डी आंसर। कौन सा आ जाएगा? डी आंसर। जिसने भी दिया सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, बर्फ से बनाया गया गया घर कहलाता है। तो बर्फ से बनाया गया घर क्या कहलाता है? इग्लू, ड्रेन, बसेरा, हरित गृह, बसेरा। तो इग्लू कहा जाता है, क्या कहा जाता है? रेन से बनाए गए घर, बर्फ से बनाए गए घर को क्या कहा जाता है? इग्लू कहा जाता है। तो हो जाएगा अपना ए आंसर, बिल्कुल राइट आंसर, इग्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का जिला जो राज्य के अधिकांश जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो ऑप्शन आपके सामने, भीलवाड़ा, अजमेर, बांसवाड़ा, नागौर। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है? तो राजस्थान का कौन सा जिला जो राज्य के अधिकतम जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो अपना हो जाएगा डी, नागौर। नागौर हो जाएगा अपना बिल्कुल राइट आंसर, डी आंसर। जितने भी दिए हम सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ों का समूह है बिना सिले पहना जाता। तो इनमें से कौन से कपड़े जो बिना सिले पहने जाते हैं? तो ऑप्शन आपके सामने, साड़ी, कमीज, टोपी, पगड़ी, साड़ी, कुर्ता, टी शर्ट, लुंगी, टोपी, धोती, साड़ी और पगड़ी। तो इनमें से आपको बताना कपड़ा, कौन सा कपड़ा जिसे बिना सिले पहना जाता है? तो साड़ी को बिना सिले पहना जाता है। कमीज, कमीज को क्या किया जाता है? सिला जाता है। कमीज को तो सिला जाता, तो ये नहीं होगा। पगड़ी, पगड़ी, साड़ी, इनको बिना बिना सिले ही पहना जाता है। कुर्ता, तो कुर्ते को क्या सिलकर पहनते हैं, तो ये भी नहीं होगा। टी शर्ट, टी शर्ट को तो सिलते ही, तो ये भी नहीं होगा। तो धोती, साड़ी, पगड़ी, धोती, साड़ी और पगड़ी, इन्हें सिलकर नहीं पहना जाता है, बिना सिले पहना जाता है ये धोती, साड़ी और पगड़ी। तो यहाँ पर डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी डी डी आंसर दिया हम सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो एक बार सभी क्लास को, अभी तक जिसने भी शेयर नहीं किया वो एक बार क्लास को शेयर कर दो। और जो भी साथी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन है, ग्रेगर जॉन मेडल मेंडल ने शोध कार्य किया। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने शोध कार्य किया था ड्रोसोफिला पर, चूहों पर, उद्यान मटर पर, यीस्ट पर। सभी को बताइए, तो उद्यान मटर पर किया था किसने? ग्रेगर जॉन
मेंडल ने। तो यहाँ पर हो जाएगा अपना कौन सा, सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर, उद्यान मटर पर कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री। तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला, सुनीता विलियम, राकेश शर्मा, राजा चेरी। तो अपना राकेश शर्मा हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, सी आंसर। अपने राकेश शर्मा है वो जो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़िया टूक के नाम से भी जाना जाता है। तो चिड़िया टूक के नाम से भी जाना जाता है रणथंभौर का दुर्ग, मेहरानगढ़ का दुर्ग और कुंभलगढ़ का दुर्ग और सोनार का किला। तो सोनार का किला कहाँ पर आपके, सोनारगढ़ किला कहाँ पर है, जैसलमेर में। कहाँ पर है, जैसलमेर में, जैसलमेर में। और चिड़िया टूक पहाड़ी पर कौन सा, जोधपुर का मेहरानगढ़ किला बना है। कौन सा, जोधपुर का मेहरानगढ़ किला है, ये आपके कहाँ पर बना है, चिड़िया टूक पहाड़ी पर है, जिसके कारण चिड़िया टूक के नाम से जाना जाता है मेहरानगढ़ का दुर्ग। तो यहाँ पर बी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है, बी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो जल दिवस किस दिन मनाया जाता है, 22 मई को, 22 सितंबर को, 2 फरवरी को और 22 मार्च को। तो जल दिवस कब मनाया जाता है, जल दिवस आपके 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है जल दिवस। तो यहाँ पर डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिस भी साथी ने यहाँ पर डी आंसर किया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में उपस्थित होता है। तो इनमें से कौन सा एंजाइम लार में उपस्थित होता है। ऑप्शन है पेप्सिन, ट्रिप्सिक, लैक्टेस और टाइलिन। तो इनमें से कौन सा एंजाइम है जो लार में उपस्थित होता है। तो टाइलिन नामक एंजाइम में ये लार में उपस्थित होता है। कौन सा, टाइलिन। टाइलिन एंजाइम ये आपके कहाँ पर होता है, लार में उपस्थित होता है टाइलिन एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई यातायात संकेत अंकित करता है। तो इस आप यातायात संकेत ऐसे देखो और जानो एक काम पर लगा हुआ होता है और सभी को पता है यहाँ इसका। ऑप्शन है चौराहा, पैदल, पारपथ, रेलवे क्रॉसिंग और संकरी पुलिया। तो संकरी पुलिया के लिए तो कौन सा हो जाता है, संकरी पुलिया के लिए तो ये हो जाता है अपना, है ना, ये हो जाता है सी। ये किसका है बताओ एक बार सभी। तो ये क्या होती है, पटरियाँ होती हैं रेल की, ऐसी रेल की पटरियाँ होती हैं ना, दो दो ये से होते हैं फिर ये से होते हैं। तो ये क्या होती है, लोक की पटरियाँ, रेल की पटरियाँ। तो रेलवे क्रॉसिंग का ये निशान है, क्या है, रेलवे क्रॉसिंग का ये संकेत है। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर, और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया यहाँ पर सी आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये रहा, राजस्थान में किस देवता को ऊंटों के नाम से जाना जाता है। तो इनमें से किस देवता को ऊंटों के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है गोगा जी को, रामदेव जी को, बाबू जी को, भोम्या जी को। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। रामदेव जी को रूणिचा का धनी, राम सा पीर, मैना तेरा लाल, नीलाड़ा असवारी, ये उपनाम है रामदेव जी के। तो आपसे पूछा ऊंटों के देवता कौन है, ऊंटों के देवता बाबू जी हो जाएगा। सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अपना। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। तो भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ, 1962 में, 1972 में, 1982 में, 1999 में। तो भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, इसका आंसर तो आप सभी कमेंट में कौन सा आंसर राइट आंसर। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर, 1972 में भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। कब हुआ था, 1972 को। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन सा हो जाएगा, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो जातियों की रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है वह संगठन कौन सा है। तो वह संगठन कौन सा है बताओ एक बार सभी। जो रेड डाटा बुक
प्रकाशित करता है वह संघ कौन सा है? तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है IUCN। कौन सा हो जाएगा? IUCN। तो यहाँ पर कौन सा सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है? ये IUCN है। ये जो जातियों की रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है, ये वही संगठन है IUNC। IUCN है, क्या है? CN। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने दिया? तो जैव विविधता शब्द किसने दिया? बताओ एक बार सभी। ऑप्शन है AG टेंसले ने, E हिकल ने, RR वेटेकर ने, WG रोजन ने। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर? तो WG रोजन हो जाएगा। कौन सा? डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी डी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस उस त्योहार को चुनिए जो सावन की पूर्णिमा को मनाया जाता है? तो दीपावली तो अमावस्या को मनाई जाती है, होली, महाशिवरात्रि और रक्षाबंधन। तो महाशिवरात्रि 11 को मनाई जाती है ना, 11 को मनाई जाती है। तो आपका रक्षाबंधन ही श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है रक्षाबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीताबाड़ी का मेला शहर या जनजाति का कुंभ कहा जाता है जिसे जहाँ लगता है अरणोद, प्रतापगढ़, चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर, केलवाड़ा, बारा, पुष्कर, अजमेर। तो सीताबाड़ी का मेला शहर या जनजाति कुंभ कहा जाता है जिसको वह कहाँ जहाँ लगता है वह कौन सा स्थान है? तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? केलवाड़ा बारा। कौन सा हो जाएगा? केलवाड़ा बारा। सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान का राज्य वृक्ष है, सभी को पता है खेजड़ी है। क्या है? खेजड़ी। ये आंसर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सभी को पता है राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है? खेजड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है? रेनिन, लाइपेज, ट्रिप्सन और एमाइलेज। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी साथी। बिल्कुल ऐसा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों का लेवल सेम रहने वाला और इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले। तो एक बार सभी क्लास को लाइक कर दो। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किए वो एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दो। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है रेनिन। क्या नहीं होता है? रेनिन। भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन सा है? गांगे, डॉल्फिन, हवेल, शेर, चिंकारा। तो गांगे डॉल्फिन हो जाएगी अपने बिल्कुल राइट आंसर। तो एक बार सभी क्लास को लाइक कर दो और अभी तक क्लास को अपने सभी साथियों के साथ शेयर नहीं किया तो एक बार क्लास को शेयर कर दो। और जो भी साथी हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन शानदार जानदार सेशन के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।